उनको बहुत देर तक देखिए, किधर देखिए, हेलो हेलो गाइस, इधर देखिए, इधर इधर इधर, मुझको देखिए, जब तक देखिएगा नहीं बात बोलेंगे। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है कि अल्लाह हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहनशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। सुनिए, सिर्फ सुनिए, खाली सुनना। आज तक तो सुनिए, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी। अपने मोहल्ले के ये जो मौलमा में जो खुतबा जो बैठे हुए इमाम साहब है, हर मोहल्ले के हमारे मसाजिद जो बैठे हैं, एक तकरीर 15 मिनट की काफी है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अगर चाहेंगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं। यही हो ये उलमा देखते हैं, ये उलमा किराम, हम ही लोग बचे हैं कि दुनिया बची है। क्या लगता है आप लोग सब उलमा जी को? क्या लगता है आपको? आप लोग तो ठिका दे दिए हम लोग को 7-8 हजार। मस्जिद संभालिए, सब कुछ आप ही लोग कीजिए। आप लोग क्या करते हैं? चौक में जाके कहेगा इस्लाम खतरे में है। बेटा 1:30 बजे रात तक पबजी खेल रहा था, बाप इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा गलियों में बैठ के पबजी खेले वो बाप है इस्लाम खतरे में। जिनका भाई बैठ के 11 बजे रात तक लूडो खेले मोबाइल में, वो बेटा का वो भाई का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा शराब पी के 1:30 बजे रात घर में घुसे, वो बाप इस्लाम खतरे में। लॉटरी का टिकट खरीदोगे, बाप बोले इस्लाम खतरे में। जुआ के अड्डा पे बैठोगे, बाप बोले इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। इस्लाम खतरे में नहीं है। माथा में टोपी पहन के नहीं आया करता इस्लाम खतरे में है, माथा खतरा में। क्या जानते हैं आप? अरे आगे तो साइड आगे साइड हो। मैं किराम जो देख रहे हैं इधर आप लोग पीछे बढ़ जाइए ना। मैं आप नहीं दिख रहा। 50 साल ईदगाह जा रहे हो ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, 50 साल से आज तक ईद बकरीद की नीयत तैयार। अब इस्लाम खतरे में। 50 मुर्दा अब तक दफन कर चुका होगा, 40-50 कर। अब तक दुआ जनाजा याद। एक मुर्गी जबह करने के लिए शक्ति पकड़ के मस्जिद के गेट में यतीम टूअर की तरह खड़ा। बोले इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम ने पोल्ट्री मुर्गी खतरा में। मुर्गी खतरा में बैठे नीचे बैठे ना। कुछ नहीं, नमाज नहीं पढ़ने जानते, कुछ नहीं जानते। सीखोगे तब ना। 15-20 हजार के मोबाइल बेटों के हाथों में दे दिए हो, जो बेटा तेरा गलियों में बैठ के दिन रात गेम खेल रहा है। सोशल मीडिया कभी खोलते हो, देखते हो, कभी देखते हो। पूरी दुनिया एक तरफा, चारों तरफ से एक तरफा। मुसलमान को यतीम के तरह सफों में खड़ा करके रखा, कभी देखा? बेटों को आज मुसलमान के नाम, जानवर के नाम पे आज मुसलमान के बेटों को किसी भारत आजाद मुल्कों में पीट पीट के मारा जा रहा है। सोशल मीडिया में देखते हो। कभी ये सोचा था कि 30 करोड़ रहने के बाद भी भारत में मुसलमानों को जानवरों के नाम पे मार मार के वीडियो बना के सोशल मीडिया में लोड करेगा? कभी ये आपने सोचा था? तस्वीर में लाया था? या जो आजाद मुल्क में हो रहा है, बेटियां कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले,
भाई बाजार निकले तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दे, अजान पे सवाल उठा दे, कुरान को लाइव फाड़ के लोगों को सोशल मीडिया में दिखा दे, अज़ान नमाज पे प्रतिबंध लगा दे, मीनार से माइक और हॉर्न को उतार के जमीन पे रख दे। आजाद भारत में ये दिन क्यों देखना पड़ा? 30 करोड़ होने के बाद भी पांचों वक्त घर में बैठे बैठे ये मुसलमान अजान सुन लेता है। मस्जिद जाना छोड़ दिए हो, जलसे में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिए हो, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिए हो, उलमाए किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिए हो, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिए हो, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिए। मुसलमान उलमा के बाप मर जाए, कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचे हैं आप। 5 बेटा है, एक बाप इंतकाल किया, 5 बेटा खड़ा है। इमाम साहब हजरत 10-20 गो लड़का इंतजाम कर दीजिए, बाप का तीजा है। 3 गो दामाद आया S5 स्कॉर्पियो में, लगता कचो सा डायरेक्ट यहीं उतरा है, मिट्टी देने का ढंग नहीं, 3000 खर्चा करके आया। इंतकाल कर गए, इमाम के पास रह गए, बूढ़ा जो इंतकाल गए मरहूम, उसके लुंगी गमछा कुर्ता ला के रखा। हजरत ये बाप का कपड़ा बचा हुआ है, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा, किसी फकीर को दे दीजिएगा। मैंने कहा क्यों? बाप ही नहीं रहा तो इसको रख के क्या करें हजरत, ये ठीक नहीं लगता है। और 100 रुपया निकाल के रखेगा, अब ठीक से दुआ कर दिया, लुंगी गमछा कुर्ता रख दिया। हजरत ये दिया, बोले क्यों? शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। हमने खाली लुंगी कुर्ता गमछा बाप का बचा है, बाप जो गाड़ी चलाता तो चाबी ला के रखा। हजरत बाप ने नहीं रहा, गाड़ी क्या करेंगे? चाबी लीजिए, मुझसे हम चल दीजिए, चाबी नहीं देगा, खाली कुर्ता लूंगे। बाप जिस पलंग में सोता था, हजरत जब बाप ही नहीं रहे तो पलंग क्या करें? ले जाइए। बैंक में खाता बाप चलाता था, मेरे अब्बू नहीं रहे हजरत, 1,12,000 खाता में, लीजिए खाता कोड नंबर बता दो। वो सब नहीं करेगा, लुंगी गमछा 100 टका दे के ठीक से दुआ कीजिएगा। नहीं 600 रुपया हम ठेका ले लिए, घर मकान लोगे बाप के, आप जमीन जायदाद कब्जा करोगे, आप कुरान पढ़ने के लायक नहीं, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, शाम से सूरत पढ़ने के लायक नहीं। इसलिए मुसलमानों, इन उलमा को मजबूत करो, तनख्वाह में बढ़ोतरी करो, बाल बच्चों को मकतब में मस्जिद में भेजो, ताकि बेटा बेटी पढ़ेंगे, गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, बल्कि बेटा रात में घूमेगा या दिन में चलेगा, जबान से गुनगुनाएगा। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सोशल मीडिया खंगालो, मुसलमान की वीडियो 14,000 मुर्तद बन गई मोबाइल के चक्कर में। कभी सोचा? मौलाना पर नजर रखेगा, ये कौन मौलाना देखेंगे, आलिम उलमा, इमाम कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, कहाँ गप कर रहा है, कहाँ होटल में बैठा है, घर में बेटा बेटी देखो 1.5 बोतल पी के खेत में सोया हुआ। मौलाना पीछे हाथ लेके पड़ा, मौलाना कहाँ जा रहा है? अगर मैं इमाम के पीछे, जिस गांव में हजरत 20 नमाजी है, अगर 20 नमाजी है उस गांव में, अगर 20 नमाजी है तो 5 नमाजी पीर है, 5 जो है वो कम से मुफ्ती है, और 6 वो चुगलखोर। अफसोस लगता है अगर मौलाना चुपचाप अपने रूम में पड़े रहे, किसी से बातचीत न करे। साला ये मौलाना गुमराह टाइप का, गुमराह टाइप का बात नहीं करे। अगर मौलाना यहाँ वहाँ बैठ के गप करे, गुफ्तगू करे, ये मोहल्ले में दुपट्टी करवाएगा, ये मोहल्ला है ना, इधर उधर फूट डालेगा। और अगर मौलाना जवान है, चश्मा उश्मा पहन के खुशबू लगा के थोड़ा गाड़ी चलाता है, इसकी नजर ठीक नहीं है, मौलाना गड़बड़ है। अजब अबे सोचा, मौलाना पर नजर रखते हो, 8-9 हजार रुपये तनख्वाह दे करके, 7,000, 8,000, 9,000, कहीं कहीं 10 है, कहीं नहीं भी है।
सोचा कभी आप? अकेले मस्जिद में पड़े रहते हो इमाम लोग, आप लोग सब परिवार के साथ बाल बच्चे के साथ पलंग में घर में आराम में रहते, इमाम को तन्हा कमरे में छोड़ दिया वरना जीन उठा के ले गया। तब औलाद को पढ़ा दो ताकि बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, समाज का हिस्सा बनेगा हिस्सा। आज तुमको चारों तरफ से जो मारा जा रहा है, फुटबॉल की तरह उछाला जा रहा है, 30 करोड़ होने के बाद ये मामला क्यों हो गया? वजह ये है कि आज तुम उलमा किराम की बातों को सुनते हो, अमल नहीं करते। जो मुसलमान बेटों के शादी में 15-20 हजार का पड़ाका फोड़ दे, और इमाम को घर बुला के फातिहा में 10 टका ना दे, वो बाप मोड़ में का इस्लाम खतरे में है। 20-20 हजार का पड़ाका बेटे की शादी में फोड़ने वाला मुसलमान, 30 गाड़ियां बेटी बाप के दरवाजे पे खड़ा करने वाले मुसलमान, 15,000 का डीजे बजाने वाले मुसलमान, बेटी बाप से 4 व्हीलर मांगने वाले मुसलमान। याद रखो, आज तुम अपने औलादों को अगर पढ़ा दोगे, वो बेटा बाप के नहीं सड़कों पे खड़ा होकर कहेगा, बाप के सामने कहेगा, बाबा मैं नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, झंडा लगाया था, फुलझड़ी लगाया था, गलियों को साफ किया था। आमद सरकार के मौके पे जुलूस से मोहम्मदी निकाल के हाथ में झंडा लेके चौक में ऐलान करके कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। मिलाद कराएंगे, फातिहा कराएंगे और 10 टका। हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिए। तो इमाम साहब कहा, हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए, अब हम हॉर्लिक्स पीते। अरे भैया थोड़ा कम से होता है, नहीं देंगे। अफसोस लगता है, हम लोग जिस दिन हड़ताल कर देंगे ना, उस दिन पता चलेगा। हम लोग आलिम उलमा कोई यूनियन नहीं, ऑफिस नहीं, हम लोग मौका फायदा लोग उठा लेते हैं। सही बता रहे, जब चाहे तब रखा, जब चाहे तब भगा दिया। को किसी आदमी के टाइम पर काम नहीं करते सदा। आजकल तो सदा सेठ ही रहता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग हैं जिनको दुनिया में कोई नहीं पूछे, इमाम पर जाके जमाता। हजरत यहाँ कचरा है, यहाँ गर्दा है, यहाँ ये नहीं है, तो तुमको नहीं सोचता है यहाँ क्यों है? हम इमाम हैं, झाड़ू देने वाला। अबू बकर सिद्दीक से बड़ा मकाम आपका है, उमर फारूक से बड़ा मकाम। अल्लाह का रसूल प्यारे आका, हम सब क्या का, दोनों जहान के मालिक मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते, मस्जिद नबवी का शहर है, साहबा करम का मजमा है। आका फरमाते, सहाबियों मस्जिद से गर्द गुबार को झाड़ोगे, अल्लाह तेरे बदन का गुनाह झाड़ देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते, साहबा करम रोड पे चले गए, अबू बकर सिद्दीक झाड़ू को तलाश किया, मस्जिद नबवी के कोने में जाके बैठ गए। उमर फारूक घर में जाके सोए नहीं, रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह होगी, भोरे जल्दी से उठेंगे, मस्जिद नबी जाएंगे, झाड़ू देंगे। 4 बजे भोर उमर फारूक उठे, तेजी से चले, चलते 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 मस्जिद नबी घुस गए। झाड़ू तलाश करते 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 अबू बकर के पांव से टकरा गए। जो टकराना था, अबू बकर ने कहा, उमर ने कहा, कौन? अबू बकर फरमाते, आप कौन? कहा मैं उमर। कहा मैं अबू बकर। कहा आप क्या कर रहे हैं? कहा आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं झाड़ू तलाश कर रहा हूँ। उमर फारूक फरमाते, मैं झाड़ू तलाश कर रहा हूँ। अबू बकर फरमाते, हम झाड़ू पर बैठा। उमर फारूक फरमाते, हम रात भर घर में सोए नहीं। अबू बकर फरमाते, हम तो घर गए नहीं। झाड़ू देने के लिए मस्जिद नबी में उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक रात भर अबू बकर सिद्दीक मस्जिद के कोने पे झाड़ू पर बैठे रहे, ताकि झाड़ू मस्जिद में देंगे। ये अबू बकर की जिंदगी, उनका मकाम है। आज के सदर से कोई इमाम कहते, इमाम सदर साहब थोड़ा यहाँ झाड़ू दे दीजिए। क्या बात है, पहचानते हैं हम कौन है? आप नहीं जानते हैं? मौलाना साहब, सदर साहब है, सदर साहब। कोई इमाम साहब कहते, सिगड़ी साहब को, सिगड़ी साहब थोड़ा दर तो साफ कर दीजिए। क्या बात है इमाम साहब, रहना है कि नहीं रहना? ये कौन सदर सिटी बन जाए तो झाड़ू ना दे? उमर फारूक का इतना बड़ा मकाम, अबू बकर सिद्दीक जिनके बारे में आका फरमाते हैं, उम्मती है उमर तू जन्नती हो, अबू बकर तू जन्नती, उनका ये आलम। लेकिन आज मुसलमान क्या कहे, किस मौजू पे गुफ्तगू करे, किन को समझाए? कम तकरीर नहीं किया, पर डे डेली रोज तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए।
ये कौम कुछ नहीं बेचारी, हिलती नहीं डोल, कुछ जानेगी तब ना मन करेगा। नमाज पढ़ने मन किसी को करता है, जो जानता है। हम लोग तो गरीब करते जानते हैं, जो बजा बजाने जानता है वो बजाता है, वो कैमरा चलाने तो कैमरा चलाता है, जो गाड़ी चलाने तो वो गाड़ी चलाता है। तो जो नमाज पढ़ने जानता है तब न पढ़ेगा, तो कैसे पढ़िएगा बगैर पढ़े? आकर के नमाज पढ़ने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। कभी सोचे हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग पहले मदरसा में पढ़े, संदर कुरान पढ़े, असल कुरान पढ़े, उर्दू किताब पढ़े, अम्बारा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, बगदादी पढ़े, मौलाना पास बैठे रटे सुनाए, कुरान शरीफ खोले, फिर जाके रटे, मौलाना ने पास किया, ठीक है बेटा आगे पढ़ो, फिर तहियात जाके बैठ के सुनाए, 4 दिन लगा, रटे, ठीक है बेटा जाओ याद हो गया, दुरूद शरीफ 6 दिन में लगे, चलो बेटा ठीक याद हो गया, सब कुछ सुने, पढ़े, बैठे, मदरसा में जाए, तब जाके आज हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। नमाज हम लोग तैयार जो पढ़ते हैं तो 20 साल पहले इसको रटे, दुरूद शरीफ पढ़े 30 साल पहले रटे, तब आज नमाज में पढ़े। आप लोग न कभी संदन कुरान खोले, ना अम्मा पारा पढ़े, ना इस्लाम देखे, ना कुरान छुए, मस्जिद में बैठे, मदरसा में घुसे। आप लोग बगैर पढ़े क्यों नमाज पढ़ लेते हैं? आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, जिन्नात है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ही जिन्नात है। देखिएगा जुम्मा के दिन अल्लाह अकबर, पता नहीं कभी पढ़ा नहीं पढ़ता है। सोचिए अली बाता से भेंट नहीं और सलाम पहले गलत मक्का देखता, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं भाई, तुम खाओ डिस्टर्ब, तुम अफसोस लगता है। वो अपना तुम अपना कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो इन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी से न खेल, अब तो इनको किताब पोथी पकड़ा दे ताकि मरने के बाद मेरे कब्रों पे जाके चंद सूरत पढ़ के दुआ करके हाथ उठाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। अब तो बच्चों की जिंदगी से न खेल, 15,000 का मोबाइल देके गलियों में बैठा के पबजी फ्री फायर गेम खेलता है। वो बाप कितना खत्म है जिनका बेटा 11 बजे रात तक 13 साल की उम्र में गलियों में बैठा है, हर मौलाना का इस्लाम खतरे में। सोचा कभी ये बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं जानता है। पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया, एगो कुकुर नहीं सब कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल, जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहाँ से अगर उन बेटों को पढ़ा, रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहन के वजू का चेहरा सजा के सीने में कुरान बसा के मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, सुबह सुबह अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा। माँ बाप पढ़ो। आजकल 12-13 साल का लड़का मोबाइल चला के पागल हो गया, 13 साल उम्र नहीं है, 18 साल का काम करता है। आप लोग फेसबुक चलाते हैं, और मैं क्रम से पूछे आप लोग इतनी गंदी गंदी वीडियो डाल दिया कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में देख नहीं पाओगे। अब वो 12-13 साल का लड़का जो मोबाइल लेकर घूमता है वो क्या देखता है? वही सब देख देख के पागल है। 13 साल उम्र नहीं, 18 साल के तरह काम कर रहा है। 20-15 साल ठीक से उम्र नहीं, उनके मोबाइल में 3-4 वो फोटो देखो छुपा के रखा है। सोचा कभी आप 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई, धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई। बेटी का नाम नरगिस पढ़ा सोशल मीडिया में, शोहर का नाम संतोष है। ये आया कहाँ? ये बीमारी पैदा कहाँ से हो गई? सोचा लड़का लोग मोबाइल लेके घूमता है, 13-14 साल उम्र है, कान में हेडफोन लगाता है, 12 बजे रात मथवा हिला के गुनगुनाता है। क्या बात है? बोले हजरत आप लोग जाइए, ये सब प्राइवेट बात है, खाता कुछ नहीं, बर्बाद। मथवा हिला के गुनगुनाता, बोले दिल दिया है जान भी देंगे। ये कहाँ दिल दिया है? पता ये दिल है दलदल है जाता, दिल मत दो, अरे दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के। आज वो मिसाल रबीउल अव्वल में निकला था, इला मोहम्मद एक लफ्ज निकला था। 2025 में मुसलमान जागा है। सोचा कभी सोचा था 2025 में इला मोहम्मद का बैनर कानपुर में किसी लड़के ने लिखा था, कोई नौजवान, वो बैनर में मुद्दा खड़ा हुआ,
विवादित बयान होते गए, मुसलमान सड़कों पर निकलता गया। आई बरेली शरीफ के अल्लामा फौकी रजा साहब खान देखे कितनी बर्बादी की कगार पे खड़ा कर दिया। सोचा कभी ये मुसलमान आई लव का पोस्टर आज उठा के चल रहा सड़कों पर, कौन जो कहां से निकाल दिया पता नहीं चला, सब लोग फंस गए जाल में। आई लव मोहम्मद सड़कों पे आज आई लव मोहम्मद के जागे हो 2025 में कहां थे बता। अरे आई लव मोहम्मद आज क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, पोस्टर क्या लिखोगे। आई लव मोहम्मद कहने वाला वो हजरत बेलाल थे। बेलाल काले थे, बेलाल गोरे नहीं थे, हबशी थे बेलाल, सैयद नहीं थे, गरीब थे बेलाल, अमीर नहीं थे, गुलाम थे बेलाल, आजाद नहीं थे। लेकिन आई लव मोहम्मद का के नबी को दिल दिया था बेलाल ने, नबी से इश्क किया था बेलाल ने, नबी से प्यार किया था बेलाल ने। तो रब ने हजरत बेलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रखते थे बेलाल तो मजरन्नत में पांव की आवाज आया। शराब पीते हो आई लव मोहम्मद कहोगे, मुंह से शराब की बुआ आती है आई लव मोहम्मद, जुआ के अड्डा से उठ के ले आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद कहेगा वो शराबी नहीं होगा। आई लव मोहम्मद कहने वाले जुआरी नहीं होगा। आई लव मोहम्मद कहने वाले बेनमाजी। नाम के आगे मोहम्मद लिख के शराब पीने वाले मुसलमान अपने नाम के आगे मोहम्मद लिखा फिर शराब पीते, आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाते, जहां तहां लिख दिया आई लव मोहम्मद। देखे कभी भारत में कोई तरफा किया जा रहा है, कभी सोचा तेरे खिलाफ तेरे सपोर्ट में कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, तो खुद नेता बन, इलाके में नेता पैदा कर, हर मोहल्ले में भी नेता बन। हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे, जिला परिषद का चुनाव हो इलेक्शन में खड़ा हो जाओ, वार्ड कमीशन में खड़ा हो जाओ, समिति में खड़ा हो जाओ, एमएलए में मौका मिले खड़ा हो जाओ, नेता बनो। हर इलाके में, हर पंचायत में, हर जिला में, हर गांव में नेता बनो, मुसलमान नेता बनो। हम लोग अपना काम संभालने दीजिए, हम लोग काम वो नहीं, आप लोग नेता बने। हम लोग का काम है थाना से लड़का छुड़ाने का काम मेरा नहीं है। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, कब्रिस्तान में जनाजा हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। इनके लिए नेता की जरूरत है। समाज में जहाँ मौलाना है वहाँ नेता भी चाहिए। अगर हम लोग थाना चले जाएंगे 3 महीना और अंदर कर देंगे, हमारा काम वो नहीं है। समाज में नेता भी होना चाहिए, 3 महीना और अंदर कर। और अगर मुर्दा ने जनाजा का पढ़ाने का काम हम लोग का, किसी नेता से पढ़वा दीजिएगा तो मुर्दा उठ के खड़ा हो। तो सबका अलग अलग डिपार्ट, आपका डिपार्ट अलग है, मेरा डिपार्ट अलग है। तो कम से कम इतना तो सोचो कि मजहब दीन को कैसे चलाए। आज कहीं मजार लग जाए तो अब औरतें माँ बहने जाके टूट पड़ती है, मजार में झुलवा झूलती है, और वो शोहर कहता है इस्लाम खतरे में, बोले तो बीबी खतरा में झुलवा झूल रही है मजार। हाँ जी, शादी घर में जाके देखो मुसलमान को गरीब देखोगे, गरीब मुसलमान देखे कभी, यतीम मुसलमान, फकीर भिखमंगा मुसलमान। मस्जिद में देखना डब्बा चला माथा नीचे करके सुन 10 टका देने की शक्ति नहीं, डब्बा देख के हाथ सुन। मस्जिद गेट में कहेगा इस्लाम खतरे, बोले इस्लाम नहीं डब्बा खतरा नहीं देता। कौन मुसलमान के किसी मदरसा में घुसे कहा मदरसा के 3 कमर रख लीजिए, बच्चों को वहाँ साहब एक पंखा लगे, इमाम साहब कुछ ला दें, वहाँ इमाम साहब आपको टोपी देखे है कि नहीं, पुरानी ठंडा आ गया, वहाँ इमाम साहब सूटर वगैरह लिए कि नहीं, इमाम साहब कमल हुआ है, कौन पूछता है जाकर, कौन पूछेगा, कोई। कभी आपने पूछा? शादी में खर्चा कर देगा 3 लाख 4 लाख, दूल्हा को सजा दिया 20,000 का पड़ाका। शादी में पड़ाका मत फोड़ो मेरे दोस्त, बहुत दिन पड़ाका फोड़ो, पड़ाका में कोई फायदा नजर आया नहीं ना आया, तो क्यों फोड़ते हो? 2026 से बेटा शादी में अब पड़ाका लेके मत जाना, 2-4 को बम लेके मारो, समझी घर चौरस सीधे चले। क्या पड़ाका फोड़ोगे? क्यों बर्बाद करते? 5 को बम मार दो, पूरा हो जाएगा। अजब माहौल बनाया है, मुसलमान पड़ाका फोड़ता है दूसरों को देख कर। अरे वो जिनका धर्म, जो अपना धर्म में हो वो अपने धर्म को माने। तू जिस धर्म को मानते हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस शरीयत पे चलते हो, उसमें पड़ाका फिर क्यों फोड़ते हो? क्यों फोड़ते हो? फिर जब मौलाना मना करे, पड़ाका फोड़ना जायज होता है तो आप लोग को पड़ाका फोड़ने देते शादी में?
छूने नहीं देते। हम लोग वजू करके पगड़ी मार के आगे गाड़ी बैठ के फूक फूक के दम कर, जब सब काम हम ही लोग करके सदियों पड़का आपको छूने देते। लेकिन सोचा आपने 20,000 का पड़ाका फूक दिए, 30,000 का डीजे बजा दिया, सोचा कर आपने। दूल्हा, अब तो दूल्हा मॉडल इतना बदला है, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता। और शादी के दिन शेरवानी सर से पांव, वो हुब्बा जुब्बा कुब्बा लगता कठोसा से डायरेक्ट यही होता। फूल का माला पहनाता ना, कहीं से मुंह नहीं दिखाता, दूर से देखेगा दूल्हा ने तजिया उठा ला, इतना सजाया, फजूल खर्ची कर रहा है। देखते तजिया तरह बना के रख दिया। इफ्तार, अरे वाह, लगता है एकदम जिन्नात के खानदान से पढ़। इमाम साहब कलमा पढ़ाने बैठा, बेटा बैठो, ठीक से बैठो, पढ़ाओ बेटा कलमा ला इलाहा नहीं पढ़ पाता। कितने उलमा से पूछिए, नहीं पढ़ पाता। इमाम साहब पढ़ाते, बेटा पढ़ो यू ई बोल हो ही। जो मुसलमान का बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, या हुसैन का खोखला नारा लगाने वालों, या अली का नारा लगाने वालों, अरे इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में 18 साल की उम्र में सेहरा बांध के मैदान में उतर के कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, आगे बढ़ा को सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान मिलकर एक मस्जिद न बचा सके, अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलाव पैदा कर। बेटियों को मोबाइल मत दो, पैसा है तो बेटियों को कहीं से फातिमा बना दो। कितने घर में देखा गया, रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब है। ये भी मामला डेली आ रहा देखने। कॉलेज जाए तो बेटी पे नजर रख, घर में रहे तो नजर रख, खेत में रहे तो नजर रख, है ना। अब धान काट कर खेत जा रही है, वहां मोबाइल का क्या? जवान जवान बेटियां जा रही है मोबाइल, कोई गम नहीं। इसके बाप से कह दो आपकी, नहीं मौसा साहब मेरी बेटी ऐसी नहीं, घर से बाहर नहीं निकलती है, गेट बंद रहता है। मतलब गेट बंद करके हाथ में मोबाइल दे दोगे बेटी तो टावर गेट से थोड़ा घुसता, ये उपदेश आता है। कितनी बेटियां बर्बाद हो गई हजरत। पढ़े आप लोग पेपर पढ़ते ना, अब 14-15 साल कच्ची उम्र की लड़की है, कोई बेचारी जानती भोली भाली लड़की है, वो मोबाइल चलाते 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 गलत गलत फोटो वीडियो, है ना, सोशल मीडिया में देखते देखते दिमाग मार दिया, कुछ काम नहीं किया, सीधा किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, आई लव यू, लड़का वहां खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। अब सुबह होते होते वहां से लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, प्यार हो गया प्यार। दोनों पागल ने सबको पागल कर दिया। तेरी बेटी सबका मैसेज ना है, रब का मैसेज पढ़ती, जो कुरान 30 पारा घर में किताब के शक्ल में अलमारी में छुपा के रखे हो, वो किताब नहीं है, वो रब का मैसेज है। मैसेज तेरी बेटियां पागल आवारा का मैसेज पढ़ के बर्बाद हो गई। अगर रब का मैसेज बेटियां पढ़ लेती तो किसी के मोबाइल में मैसेज ना करती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहते जाती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए, हाँ, जब हम जोर से तकरीर करके धीरे हो जाएंगे तो नारा लगे या ना लगे तो चार को उठ जाइए। सिस्टम अलग अलग सब मौलाना होता है। वो किसी मौलाना सिस्टम है कि जब 10 मिनट की स्पीड में जब धीरे होते हैं आस्ते, तो कुछ लोग नारा लगवाता था, हम वो सिस्टम बंद कर दिए, अपना सिस्टम अलग चालू किए। मेरा सिस्टम है कि, है ना, हाथ मत उठाइए, पाँव उठा के आ गया, इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म।
माशाल्लाह बड़ा अच्छा। बहुत लोग मुझको देखे अभी के दौर में, अभी कल मैं श्री किशनगंज में था उत्तर दिनाजपुर, मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मेरी तबीयत कैसी लग रही है, मैं कैसे किस प्रॉब्लम दिक्कत में हूँ, हम क्यों आपको कहेंगे मेरी तबीयत खराब है, क्या है, हम क्यों आपको सुनाएंगे, आप डॉक्टर हैं, हम आ गए सुन लीजिए। 750 किलोमीटर सफर करके चले, कैसे आए, क्या हुआ, फिर यहाँ से कहाँ निकलेंगे, ये बस अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ की दुआ। नौजवानों हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं, हम लोग दोनों गारंटी है, जो भी कुछ गारंटी पहले थी आप लोग खत्म कर दिए। आप लोग तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, लॉटरी पैसा, हेरा फेरी पैसा, जुआ पैसा खिला खिला के भर ठा दिए। बच्चा फूंकते चुप नहीं होता। एक जगह गए वो झारखंडी बाबा आया, थोड़ा बचवा फूंकवा के लाओ, बचवा लाया, हल्का हल्का रो रहा था, फूंक दिए, चिल्लाने लगा। भाई झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंके, हमने आपकी फूकेंगे तुम भी रोओगे। यही तो बचवा रोया, बचवा मैयो रोगे, चले जा। बोल बाबा क्या हुआ, कि तिलक लिया था 3 लाख, खिला दिया कर दो तक असर खत्म। आप लोग इधर उधर कर देते, इसलिए है ना। तो माँ के कदम के नीचे क्या है? जन्नत। हम लोग देखिए, हम लोग मौला कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत प्यारे आका ने इरशाद फरमाया। लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत। जो पीर साहब जब मोहल्ले में आते हैं, देखिएगा लोगों को हजरत काजू, किशमिश, छुआड़ा, गड़ी, मुनक्का, रसमलाई, एक से हजरत हुजूर, हजरत छू दीजिए, खाली छुइए, खाइए मत छू दीजिए। बाप को पूरी जिंदगी गुलगुला नहीं दिया। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, वो बाप गुलगुला फेंट नहीं। आप पीर साहब के सामने हजरत हजरत, तो पीर साहब को खिलाओ, गुनाह थोड़ा है, मोहब्बत है, खिलाओ। कभी बाप के सामने ऐसा रखा है? पूरी जिंदगी खत्म हो गई बाप के सामने, कभी काजू किशमिश रखा है? अब्बा बाबा थोड़ा सा, थोड़ा कभी गुलगुला नहीं दिया। हर पल हजरत इस्लाम खतरे में। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, मेन गेट बाप। माँ तो जन्नत है, बाप मेन गेट दरवाजा है। अगर तेरी माँ तुमसे राजी है और अगर बाप नाराज है तो अल्लाह तो जन्नत दे देगा। जा माँ राजी जन्नत, लेकिन बाप नाराज है तो गेट में वहाँ मशीन हमर कटर लेके घुसोगे, काट के जबरदस्ती जाओगे। यही बाप को राजी कर लो, माँ को खुश कर लो। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं। घर में माँ बाप का चेहरा देख के निकलो, मुसीबत भी आएगी तो टल जाएगी। माँ को देखिएगा, बड़ी बड़ी गाड़ी में बड़े बड़े कंपनी के आदमी अपनी गाड़ी के पीछे लिख देता है माँ का आशीर्वाद या तो माँ की दुआ। देखें कि नहीं? हाँ। गाड़ी उड़ीसा, कटक, भुवनेश्वर, कहाँ, गुजरात, बम्बे, सूरत, कलकत्ता से वापस आ जाती है, क्योंकि साथ में माँ की दुआ होती है। किसी गाड़ी में आए थे लिखा हुआ देखें सास के आशीर्वाद। कभी लिख दीजिए गाड़ी पीछे सास के आशीर्वाद, तब पता चलेगा राहुल किला जाते थे 3 पलट में। लेकिन माँ की दुआ पावर। तो बाजार जाओगे तो बूढ़ी माँ को पूछ लेना, माँ कुछ खाएगी? माँ कहेगी बेटा जो मर्जी ला के दे। कभी बूढ़े बाप को पूछना, बाबा हम मोड़ जा रहे हैं, कुछ ला दें? बाप कहेगा बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप इंतजार में तुमको पाला था, लेकिन तूने कभी जिंदगी माँ बाप के पास खड़ा नहीं। बीवी को पूछ के जाएगा मार्केट बाजार, क्या लाना है, क्या खाना है, नहीं पूछ पाया तो बाजार में जाके फोन निकाल के बीवी फोन में लगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीवी यहाँ से गुपचुप, लड़का चुपे चुप 15 को लगता। बीवी कोना बैठ के मार रही है, उसकी सास पूछे कौन सी खा रही? अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, ये भी सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं, सरकार की सुन्नत है। यहाँ तक कि अपनी बीवी को सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत है।
अपनी बीवी, ये भी याद रखना है, अपनी बीवी। ये जगह बोल दिए बीवी सलाम करना सुन्नत है, ये लड़का 10 बजे दूसरी बीवी कर दिया मुखिया के बैठ। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सुकून नहीं है, चैन नहीं है, घर है, मकान है, पंखा, एसी है, कूलर है, लेकिन नींद नहीं आती है। 20 साल पहले बूढ़ा पुराना पूछे, टूटा वो खटिया में सो जाता था, पुआर में सो जाता था, जमीन पे है ना खर्राटे काटता था, गया 4-5 नींद आ गई। अभी सुकून क्यों? इबादत खत्म है, तिलावत खत्म है। तेरे 5 बेटा है, 5 घर से मोबाइल की आवाज, यूट्यूब की आवाज, फेसबुक की आवाज आती है, इंस्टाग्राम, फिल्टर के फोटो। कुरान कहाँ बांध के रखा है पता नहीं चलता है। औरतें भी दिन पढ़ती है, आपकी बहू बेटियां पढ़ती है, फुर्सत कहाँ कुरान पढ़ने। ये बहू को पूछ ले कि आप लोग कुरान लाते हैं, पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, पढ़ेंगे, मेरी सास लास्ट है, मरेगी, अब पढ़ेंगे। अब निकाल के पढ़बो करेगी अगर बाप सास ससुर के तीजा में 40वां में, तो देखिए पूरा डेली पढ़ना चाहिए ना सप्ताह में। अब 9 महीना 11 महीना 13 महीना में 5 निकालिए, खोल के पहले मथवा हिलाएगी, उसके बाद आओ ला, पूरा खानदान साफ हो गया। यही औरत अगर मामूल बनाती जुम्मा के दिन एक दिन कुरान पढ़ती, एक दिन थी जुम्मा में, शोहर मस्जिद जाते हैं, बीवी घर में होती, वो वहाँ सजदा करता है, तिलावत करती, ये नहा धो के घर में मुसल्ला बिछा देती, शोहर मस्जिद में सजदा जुम्मा के दिन, ये बीवी घर में तिलावत कुरान। शोहर जुम्मा की नमाज पढ़ के आते, बीवी मुसल्ले में खड़ी हो जाती, पेशानी पे शोहर के सजदे का निशान, सर पे टोपी, वजू का चेहरा होता। जुम्मा का दिन बीवी तिलावत कुरान करती, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होती, बीवी खड़ी होके शोहर को सलाम करती, झोपड़ी गरीब की होती, जन्नत का नमूना दिखाई देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे यहाँ ये माहौल खत्म हो गया। गैर मुस्लिम की बहू बेटी 4 बजे भोर उठती है, फूल तोड़ेगी, वो फूल तोड़ेगी, यहाँ जाएगी, वहाँ पानी डालेगी, यहाँ जाएगी। उनके बहू बेटी देखिए एकदम स्मार्ट और खूबसूरत। हम लोग को लकवा मार दिया था। देखिए 8 बजे सो के मुसलमान के मोहल्ला जाए, खाली इमाम और 2-4 को ये नमाजी मस्जिद के गेट मिलेंगे, और मोहल्ला में सुनसान, बयाबान, कब्रिस्तान। गैर मुस्लिम के यहाँ जाइए, 4 बजे भोरे उठ के दौड़ता है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, भोरे सब दौड़ रहा है। मुसलमान के घर में कहाँ देखोगे सर? जिसके घर में उठना था वो आज 8 बजे दिन तक नहीं सोया हुआ, 2 बजे तक मोबाइल चलाओगे, क्या करोगे? सोचा कभी आप? नहीं सोचा। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब चलना ही था तो 10 बजे दिन में चलते, भोरे क्यों चलते हो? कहा मौलाना सुबह की हवा में पावर है, ताकत है, क्वालिटी है, खूबसूरती है, स्वास्थ्य है हेल्थ। मैंने कहा क्यों? 10 बजे हवा चलती है, 12 बजे चलती है, 4 बजे चलती है। कहा मौलाना बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंस, बड़े बड़े विद्वान का रिसर्च है कि सुबह सुबह की हवा तंदुरुस्त हवा होती है। अगर कोई सेहत बीमार चले तो सेहत याब हो जाए, शुगर वाला चले तो नॉर्मल हो जाए, हार्ट वाला चले तो कम हो जाए, कमजोर चले तो ताकतवर हो जाए, पतला दुबला हो तो सेहत याब हो जाए, फिट हो जाए। कहने का क्यों? कहा मौलाना मुझे नहीं पता, डॉक्टर का कहना। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर का कमाल नहीं, मौसम का कमाल नहीं, सुबह का कमाल नहीं, ये मेरे सरकार जनाबे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के भोर भोर आने का कमाल है। रसूल भोर भोर दुनिया में आए, हवा टकराई, कयामत वो हवा से हथियार। हवा का फायदा गैर मुस्लिम उठा लिया। वो लोग पढ़ता है, रिसर्च करता है, मुसलमान नहीं, मोबाइल बजाता है, गाना बजाता है, अफसोस लगता है। खुदा के वास्ते इन आदतों को छोड़ो, इन चीजों को छोड़ो, औलादों को पढ़ा दो। आज आपके समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते, मस्जिदों को आबाद करो। आज मस्जिद में नमाजी नहीं मिलेंगे। अगर 10-20 नमाजी है तो 4-5 कुर्सी रखा। 20 साल पहले कुर्सी देखते थे, अब कुर्सी में नमाज पढ़ने लगा। पूरी जवानी मॉल में कटा दिया पकौड़ी खाकर। जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, तब हिलते हिलते मस्जिद कुर्सी ले पहुंचे। 5 साल के बाद मस्जिद में पलंग देखोगे, पलंग कुर्सी देखते हो, पलंग स्टाइल देखो कितना हो रहा है। गर्म पानी, ठंडा पानी सब कमेटी इंतजाम करता है। कमेटी तरफ से टोपी भी रख दिया, खाली कुर्ता पजामा मांगती, लेकिन नमाजी नहीं।
नहीं नमाजी मिलेंगे, वही इमाम साहब 5 जगह मिलते। नमाज पढ़िए, माहौल बनाइए। 30 करोड़ होने के बाद गुलाम बन गए। क्यों? भारत में क्या तुम्हारा हक नहीं है? लेकिन एक झोला छाप नेता मुसलमान को भारत से भगा देंगे। बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, क्या क्या नहीं कहा। नचनिया गवैया तो मुसलमानों को बुरा भला भारत में कहा। मामूली 4% का पत्रकार मुसलमान को बुरा भला करा। गेरुआ बस्तर पहन करके धार्मिक चोला ओढ़ करके मुसलमानों को डेली गाली दे रहा है। उसे नहीं पता भारत से भगा देंगे। मुसलमानों एक राज्य नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सीट जीत ले, लेकिन भारत से एक मुसलमान नहीं जाएगा। इसको लिख लीजिए। मुसलमान जितना प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का इस देश में हक है। जितना राष्ट्रपति का हक है, उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। इंडिया गेट में जाके देख मेरे बाप दादाओं का नाम। आज देशद्रोही कहते हो। अरे जिनके बाप दादा अंग्रेजों के मुखबरी करता, आज देश में सर्टिफिकेट मुझसे मांगते हो। इंडिया गेट में देख 64,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज इंडिया गेट में। फिर भी तुमको मारा जा रहा है जानवर के नाम। क्यों? तुम्हारे समाज में क्या इतने कमजोर लोग हो गए? सब कोई समझदार नहीं बचे हमारे समाज में। 30 करोड़ में इंडिया गेट में मुसलमान का नाम 61,000, 90-91,000 में 61,000 खाली मुसलमान का नाम। 15 साल अब्दुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पिसाता तब भारत को आजादी मिली थी। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना था तब भारत को आजादी मिली थी। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया था तब भारत को आजादी मिली थी। मोहनी हसन को जिंदा आग में झोंका था तब भारत को आजादी मिली थी। जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत का मुसलमान था। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला भारत का मुसलमान था। तिरंगे का पहला डिजाइन बनाने वाली सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी पहले मुसलमान की बेटी थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। क्योंकि आपके अमल वो अमल नहीं रहा। और ऐसी भारत के धरती पे मेरे गरीब नवाज जब आए थे, किसी मौलाना के घर गरीब नवाज नहीं आए थे, मुफ्ती साहब के घर नहीं आए थे, पीर साहब के दरवाजे में नहीं आए थे, किसी खानकाह में नहीं आए थे, किसी मजार में नहीं आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे। 150 राजाओं के बीच में आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे। आना सागर के बगल में चटाई डाले गरीब नवाज ने, दुनिया हैरान। आज मुसलमान के दाढ़ी को पकड़ के मामूली 4 टके के लड़का जाके कहता है बोल जी ऐसा नारा लगा, मारता है, वीडियो बना के डालता है। मुसलमान चुप, वही डर से कोई बोल रहा है। लेकिन याद रखना, बड़े बड़े कारून, फिरौन, सद्दाम, नमरूद सब चला गया, हिटलर, चंगेज सब चला गया। क्या समझता है कुर्सी का रोक दिखा करके? जहां तहां मुसलमान गरीब के तो पकड़ के मार दोगे। याद रखना वो दिन दूर नहीं है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। ये लड़ो मत पढ़ो, हलवा की लड़ाई लड़ना बंद करो, झंडा की लड़ाई लड़ना बंद करो। आज सुन्नी मुसलमान अगर भारत में झंडा ना लगाते पहचान मिट जाती, लेकिन कुछ तबके के लोग झंडा कौन किताब, झंडा कौन किताब, झंडा बांस में रहा, हलवा पकाए हम किताब में खोजे वो, हलवा खाए हम खोजे वो। ये सब लड़ना बंद करो, पढ़ो सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। सुभान अल्लाह, तब ना पढ़ना सीखो। हजरत क्या बतावे, कम तकरीर नहीं की। सोशल मीडिया में मेरा एक क्लिप वायरल हुआ। अभी एक जगह गए किसान इलाका, उधर बड़ी खेती करता है। झारखंडी बाबा बोले क्या बात है, बोले हम लोग इधर गेहूँ लगा। बोले हम क्या करें, बोले नियत बता दीजिए ऐसा कितना खत्म मोहल्ला हम क्या बताए, खेत में हल जोतेंगे। मैं नियत करता हूँ 4 कट्ठा गेहूँ खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ। हाँ सलाह गजब मौलाना है, बोले ये सब छोड़ दिए, ये सब नहीं बोलते, छोड़ दिए। पहले बार बोलते थे। आज का जलसा बहुत कामयाब, 2:45 बज गया, करा था जब 2 बजे तो जलसा चलेगा।
मैं कितना थका हूँ, मुझको कितनी तकलीफ हो रही बोलने में मैं जान रहा हूँ। मुझको से मेरी तबीयत गाड़ी भी बिगड़ गई, आते आते सोए बिगड़ गए। कुछ आराम करने वाले थे लेकिन नहीं लोग करने दे रहा था। सोशल मीडिया में देख देख के पागल है। ये लड़का बोला झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, जिंदा देख लिया। माशाल्लाह। ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये जो काला वाला ये क्या है? ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये जो कैमरा है, कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए माशाल्लाह। हाथी नहीं ना है, एक हाथी एक राजा बांध दिया था रोड में। अब बांध करके कहा था जो हाथी को रुला देगा उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे। पूरी दुनिया के लोग रुलाने वाला आ गया, लेकिन कोई कहा मेरा बेटा मर गया, लेकिन हाथी टस से मसने। किसी ने कहा कि मेरा बेटा 3 बेटा था, तीनों एक्सीडेंट हो गया, हाथी चुप। कहा मेरा घर जल गया, हाथी चुप। कहा मेरी बीवी मर गई, हाथी चुप। एक आदमी का हम 10 दिन से नहीं खाए, हाथी चुप। अब कोई रुला नहीं पाया। असर का टाइम 4 बजने लगा। एक मौलवी साहब दौड़ी आया। कहा राजा जी हम हाथी को रुला देंगे। कहा कैसे? कहा हम रुला देंगे। कहा कैसे? इमाम साहब वो मौलाना थे, आए मस्जिद से जल्दी और हाथी के कान में क्या बोला, हाथी रोने लगा, मार के रोने लगा। राजा ने कहा गजब बात है, सुबह से 4 बजे तक कोई नहीं रोला पाया, आप क्या कह दिए कि हाथी रोने लगा? इमाम साहब ने कहा हम कुछ नहीं बोले राजा जी, हाथी को अपनी तनख्वाह बता दिए, वही सुन के रो रहा। हाथी हम कुछ नहीं बोले, खाली अपनी तनख्वाह बता दी कि मेरी तनख्वाह 7,000 है। हाथिया वही सोच के रो रहा है कि 7,000 में तुम बचता बचा गुजर कैसे करते। हाथी रो जाता है लेकिन सदा सीटी नहीं रोता है। इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। क्या हजरत आपके उड़ीसा में कितना हमको नहीं पता है, 6-7 हजार है। इन लोगों को 6-7 हजार दे करके है ना कयामत के दिन जवाब देना होगा। कसम वरने को इमाम को दिया था 5,500 रुपये तनख्वाह देता था, उसमें 500 हर महीना बाकी। जब भी मांगता हजरत इमाम साहब सदर साहब पैसा दीजिए, हाँ लड़का लोग गया बम्बई, हाथ घबरा दे पैसा मिल जाए। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, 6 महीना एडवांस जमा हो गया। कहा कि अब नहीं मांगना, अब छोड़ो मांगना बंद। जुमा दिन नहा धो के प्लान बना लिया इमाम साहब, हुबा जुबा पहन के जाके जम के जुमा दिन तकरीर के पूरा मोहल्ला वाला जमा होता है उस दिन जुमा दिन। जाके तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्ला में गए, 2 रकत की नियत किए। और पहली रकत में जब मुकम्मल रकत नमाज मुकम्मल हो गई, रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठिए नहीं रहे। 2-4 को बूढ़ा जब हाथ पाँव बूढ़ा हिलने लगा, इमाम साहब मतवा उठाइयो, इमाम साहब मतवा उठा। इमाम साहब बोला कि बक्या पैसा दे। नहीं होता आजकल। इमाम को बड़ी परेशान करता है, कसम खुदा की अफसोस लगता है। एक जगह शब बारात में कोई इमाम गया, फातिहा पढ़ने के लिए घुसा बेचारा, हलवा पूरी भर के बना के रखा था, जगह अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 का सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गर्म। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला इमाम साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये हम रात भर घर में बैठे रहे, क्या करें? अफसोस लगता है। उलमा की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, अरे बढ़नी चाहिए। माशाअल्लाह ये अभियान चलाइए, इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आज का जलसा 100% कामयाब। मैं 2:45 बजे तक बोल दिया, मैंने 1 घंटा से ज्यादा। और थोड़ी देर बोल दें, थोड़ी देर बोल दें। जी। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। कितनी देर बोल दिया? 1 घंटा और? 1 घंटा और बोल देंगे। मेरे मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फोन कर दीजिएगा। मौलाना साहब घर नहीं जाएंगे, किसी सूरत से टाटा पहुंचा दिए, मैंने हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकलीफ कर दिए थे बालेश्वर में, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए जो चावल काहे बैठेंगे, जो जन्नत जमीन करेंगे। कहा सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, कोई बूढ़ा ना होगा, सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे।
जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, सजदा करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। ऐसे नमाज में खड़ा हो जाना, ऐसा लग जाएगा कि मैं खुदा का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। आज के नमाजी नियत करेगा, एगो मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटी नहीं काट, मोटी कोई था मस्जिद में मच्छर काटना, अली के पांव से तीर निकाल लिया था, अली को पता नहीं। अली नमाज में खड़े थे, साथियों ने पढ़ के तीर खींच लिया, मुसल्ले के नीचे से खून बहने लगा। मौला अली नमाज मुकम्मल करके बोला, क्या बात है बैठे हो, जाते क्यों नहीं? काली पाँव में तीर था, कहाँ है काका? काम लोगों ने निकाल दिया, आपको पता नहीं चला? मौला अली फरमाते, वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था कि मैं खुदा का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह। नियत बन के पंखा देखता कितना स्पीड चल रहा है, मल इस्लाम खतरे में गिरे, पंखा खतरा में गिर सकता है। सोचा आपने? इस्लाम के बारे में जानना जरूरी है, कुछ दीन की बातें सीखिए। हम लोग के भरोसा में कब तक रहिएगा? कुछ तो अपना तो कुछ कीजिए। हम लोग, आप सोचिए, जनाजा हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं कि नहीं? कितना दिन फ्री में पढ़ाएंगे? अब हम लोग भी मीटिंग कर रहे हैं 2026 से बंद। एक जनाजा पढ़ाएंगे, अगर सर्विसमैन बूढ़ा है तो 51,000 लेंगे, किसान बूढ़ा है तो 21,000 लेंगे, पेंशन बूढ़ा है तो 11,000 लेंगे। देना होगा। आपका बेटा लायक नहीं जनाजा पढ़ाने का, हम इन लोगों को देना होगा। जब तक पछुआ नहीं दोगे तब तक खटिया नहीं उठाने देंगे। मेहरबानी है कि फ्री पढ़ा देते हैं, ये इस्लाम है। इसलिए औलाद इस लायक बना लो ताकि तेरा बेटा जनाजा भी पढ़ सके, कुरान भी पढ़ सके, दीन की बातें जान सके। आजकल का लड़का लोग को देखते हैं चाल चलन, शादियों में शॉर्ट करो। मुसलमान हजरत देखे, पता नहीं क्या इधर रस्म है। आज रोना रोता है। और मेरी बेटी छेड़ रहा था, कॉलेज गई थी, स्कूल गई तो मेरी बेटी को लड़का लोग छेड़ रहा था। कल जब तुम्हारी बहू नई नवी शादी करके लाया था ना तुम, तो सोफा में बैठाया था पहले ही दिन में, देखा था कभी आपने? आज मुसलमान ये गैरों का रस्म तेरे घर में, इसी इलाके में है ना, 20 साल पहले कोई बहू नई बहू का चेहरा नहीं देखता था। आज शादी करके लाया और दूसरे दिन खाना वलीमा बहु भात खाना पकने लगा। बीवी को बनाओ श्रृंगार करके, दुल्हन को चुनरी ओढ़ा के दुल्हन को श्रृंगार करके जाके बैठाता है सोफा पर। दूल्हा एक तरफ, दुल्हन एक तरफ। वो लड़का 5-10 लड़का कार्ड दे देता है, बाप को कर दिया मेरा फ्रेंड आ रहा, फ्रेंड सोफा में दुल्हन को बैठाता है, बनाओ श्रृंगार करके। शादी के दिन मुसलमान के घर में ये गैरों का रस्म था जो तेरे घर में हो। बेटी बेचारी लड़कियां दुल्हन बन के बैठी है, लड़की, लड़का उधर से आ रहा है, उसका फ्रेंड, पेन फटा है ना, गर्दन में सिकड़ी है, हाथ में कड़ा, बाल खड़ा, चला है फ्रेंड, चला है दोस्त। कप लाता है, 50 टका कप लाएगा, लगता अंबानी बाप आ रहा। शादी में देखते हैं लाके देता है लड़की हाथ में, तो गैर मर्द। अब सोच नहीं लगता ये रस्म तूने गलत पैदा किया। तमाम गलत रस्मों को बंद करो और अपनी बेटियों को, अपने बेटों को गुलाम हुसैन बेटों को बना, कनीज़े फातिमा बेटियों को बना। तब देख ले आज तेरी बीबी बन सवर के गैरों के पास हटिया में, चौक में, मॉल में, शादी के पंडाल में घूमती है। इस्लाम कहता है कि जब बीवी अपने शोहर के पास बन सवर के चली जाती है तो उनके नमाज में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में चौखट से कभी कदम बाहर नहीं निकाली थी। वो फातिमा जो फातिमा पूरी जिंदगी में चौखट से कदम बाहर ना निकाली। 17 पेवन फातिमा के कपड़ों पे कौन फातिमा? जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के। उनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा दिया, मैदान करबला में पूरा खानदान लुटा दिया, नाना के शरीयत को बचा लिया और दुनिया वालों को ऐलान कर दिया, देख ले ए नाना की उम्मतियों, हम तो खानदान देके नाना की शरीयत को बचा लिए, तुम अमल कर लेना, गुलाम हुसैन बन जाओ। आज का जलसा 110% काम है। कितना 10 समझते हैं? 12 10 के माने
10 पढ़ा है मुसलमान, कम नहीं पढ़ा है, तीनों को पढ़ा है, सोरी प्रॉब्लम बीजी, उतने मुसलमान पढ़ता है। 5वां 6ठा 7वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 8वां लुंगी समटा समटी, 9वां ट्रैक्टर चला रहा, गाड़ी चला रहा बम्बे गुजरात। कहाँ मुसलमान पढ़ता है? जिस दिन पढ़ना शुरू कर देगा ना मुसलमान, उस दिन ये कौम आगे बढ़ के ऐलान करके कहेगी, खुदा के वास्ते आज नमाजी मस्जिदों से गायब हो गई। मेरी माँ बहनें अगर कहीं से सुन रही है तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, बनाव स्वीकार करके अपने शोहर के पास तुम जाके खड़ी हो जाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। आपकी बीवी बन सवर के आपके पास आती है ना, तो 2 रकात नफल का सवाब, लेकिन आएगी आजकल के बहू बेटी बीवी से बन सवर के शोहर के पास आती है, भूत की तरह, भूत देखिए कहता भूत घर में घुस गया, चुड़ैल के तरह, 2 मरतबा देखोगे डर जाओगे। लेकिन जब शादी घर में कभी औरतों को देखे, अपने मोहल्ले के औरतों को नहीं पहचान पाओगे, गांव की बहू बेटी विदेशी है, घर में रहेगी भूत की तरह। और जब शादी घर जाए तो 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर एंड लवली, इस कदर चेहरा सजा लेती है, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमारी बीवी एक ही। एक जगह हो गया था, बीवी बगल में बैठल थे, वो ढूंढ रहा था, शोहर भी बोले कहाँ तलाश कर रहे हैं? बोले आप ही हैं। घर में भूत की तरह यहाँ इतना सुंदर कैसे लगते हैं, और वहाँ अकेले आप देखते हैं, यहाँ पूरा मोहल्ला देखता है ना। शादी में देखते हैं ना, शादियों लड़कियां जवान जवान औरतें मुसलमान के घर की, ऐसा हो गया। मौलाना लोग शर्म से नहीं जाते हैं मंडप पे, निकाह के लिए लोगों पूछे इजाजत लेने जाते हैं, शर्माते हैं। मौलाना लोग शर्मा रहे हैं कि हम कैसे घुसेंगे मंडप पे, लड़की से इजाजत कैसे लेंगे, पूछिए उन लोगों से। सब के हाथ है मोबाइल है, बन सवर के एकदम है ना, पूरा चेहरा चमके चमकदार है, दुपट्टा लड़कियों के कंधे पे है, हाथ में मोबाइल, बीच बीच में यहाँ वहाँ खड़े होके सेल्फी, और मुंह है कुल्फी। सोचा कभी ये दिन देखने को मिलेगा? क्योंकि तूने गैरों को दिन धर्म अपनाया। 2% सिख समुदाय के लोग भारत में, 2%, 3 मुख्यमंत्री दे चुका है, 2 प्रधानमंत्री दे चुका है, जनरल बन चुका है, ब्रिगेडियर बन चुका है, अपनी दाढ़ी और पगड़ी को संविधान में मनवा लिया है। 30 करोड़ मुसलमान मिलकर न दाढ़ी मनवा सका, न टोपी मनवा सका, न अपना कुछ मन मनवा सका। आज सड़क पर चटाई डालते तो पांव से मार के हुकूमत की पुलिस उठा देती है। क्यों? आपके अमल की वजह से आप इतने रुसवा हो रहे हो, जलील हो रहे हो। दाढ़ी रखना चाहिए चेहरे पे। मुसलमान की बेटियां इनकार करने लगी दाढ़ी वालों से शादी। मुसलमान की बेटियां पेपर पढ़े हो, आपकी बेटी अगर मैट्रिक पढ़ ले, BA पढ़ ले,